भारत रगड़ो 2019 के बाद बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सीपीआई को रगड़ो। 2 से 3 साल इलेक्शन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हम कोई इक़्तिदार में किसी को रखना चाहते हैं। वो सच बोलना सबसे बड़ा नासूर है। मैं सिर्फ सच बोलने आया हूं। देखो, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूं। आप लिखत ले लो हमसे। 2 से 3 साल इलेक्शन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हम कोई इक़्तिदार में किसी को रखना चाहते हैं। वो इसलिए है जो नासूर पिछले 32 साल या 70 साल से यहां था, आतंकवाद का, एडिक्शन का नेटवर्क जो था, जो नार्को टेररिज्म का था, उसको खत्म करने के लिए आज आपको खुश होना चाहिए। ईमानदार लोग कुर्सियों पर है। आज डीजी साहब स्वयं साहब ने कहा कि डायरेक्ट लोग मुझसे मिल सकते हैं। कहां एसएचओ यहां नहीं मिलता था, हमें इनके राज में पिटवाता था, एफआईआर काटते थे। और कहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहता है डायरेक्ट आप मुझसे आ सकते हैं और किसी भी के बारे में, किसी अफसर के बारे में, उनके कोई कुली के बारे में कोई शिकायत करनी हो तो वो भी उस पर भी बात सुनेगी। तो ये होती है डेमोक्रेसी। इसी को आजादी कहते हैं। जो इनको झूठे ख्वाब आप लोगों ने दिखाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, सीपीआई ने, वो ख्वाब हम पूरे करने आए हैं। आपको पूरी जमहूरियत जिसको कहते हैं ना, आपको पूरी आजादी मिलेगी। और कौन सी आजादी? मजहबी आजादी, कारोबारी आजादी, जो आप चाहते हैं वो होगा, लेकिन आतंकवाद को छोड़कर। सो वही कोशिश में हमने लगे हैं। इस कारण 2 से 3 साल में बार बार कहता हूं इलेक्शन नहीं होगा। मैंने 2 बातें क्लियर कही हैं। एक, मैंने कहा 370 तो गया, वो वाटर टाइड इनका केस था, वो फुस हो गया। दूसरा, इसलिए नहीं कि हम मजबूर हैं, हम चाहते हैं कश्मीरी की माल और जान बदले। बार बार आप सवाल करते हैं 2019 के बाद क्या बदला। 2019 से पहले ये बोलते थे भारत रगड़ो, 2019 के बाद बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सीपीआई को रगड़ो। ये नई चुनौती और यही उभरता हुआ नया जम्मू कश्मीर 2019 के बाद हुआ है।